हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम सब मिलके इस विश्वास के मंदिर पर चिंतन करें। क्या ये विश्वास का मंदिर नया बना है? बहुत पुराना। कब से बना है? इसका कोई अंत नहीं आ रहा है कब से बना है। क्यों? किसी से प्रश्न करो भगवान कब से हैं, तो क्या बता सकते हैं कब से? क्यों? हमने जन्म लिया तो कानों में आवाज पड़ी है, भगवान का भजन करो, होश संभाली। तो जीवन भर यही सुनते रहे। किसी न किसी रूप से भगवान को लोग मान ही रहे हैं, चाहे किसी जाति में है, किसी वर्ण में, मुकर नहीं रहे कि कोई है ऐसा जिसका आश्रय सब ले रहे हैं। एक गूंगा भी यदि हम राम राम बोल रहे और बोल रहा राम राम, तो भगवान जानता है कि ये भी राम राम कह रहा है। किसी भी जाति में कोई भजन करने लगा है तो भगवान जानता है कि ये मेरे ही भजन कर रहा है। इसलिए भगवान की दृष्टि में सब बराबर दिखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषास्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मेरी सामान्य कृपा सब पर रहती है, लेकिन विशेष कृपा किसी के लिए मैंने अंदर रखी होती है। थोड़ा विशेष कृपा थोड़ा और किसी को जाऊं ताकि दूर तक शुरू का संबंध है। सामान्य कृपा के तो अधिकारी सब है मेरी, क्योंकि मेरे द्वारा रचना हुई है। सामान्य कृपा सब पे करते ही रहे। भगवान की सामान्य कृपा क्या है? सब पर, सभी प्राणियों पर, त्रिशेणु से लेकर हाथी तक सबको बराबर हवा मिल रही, सबको बराबर रोशनी मिल रही, सबको ही भूमि पर बराबर अधिकार है, सबको जल मिल रहा है। वो अलग बात है कि तुम कितना उसको ग्रहण करना, बराबर है सब। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नरे पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। सामान्य कृपा को कर्म ने विभाजन कर दिया है। बस भगवान की सामान्य कृपा का भी विभाजन हुआ है तो कर्म से हुआ है। कोई अंधा तुम कहें भगवान पर इस पर कृपा कम हुई है, लेकिन पात्र ही ऐसा है, उसने कर्म ही ऐसा कर रखा है। तेरे कर्म से बेनया मुझे कौन सी शय मिली नहीं, तेरे कर्म से बेनया मुझे कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान तेरे कर्म से मुझे क्या नहीं मिला है। कबहु करि करुणा नर देहि, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। तेरे कर्म से जो मानव जीवन मिला हमको, उसमें भी हमारी झोली तंग है कि हम वो नहीं ले पा रहे जो तू दे रहा है। भगवान बहुत कुछ दे रहा, हमारा बहुत देता है हमारा, लेकिन पात्र ही नहीं हो वैसा, तू क्या करे बेचारा। इसलिए सामान्य कृपा में बहुत कुछ छिपा हुआ। ये टाटा बिरला आदि जो सुनते हैं तो महाराज क्या आकाश से कोई फल रूप से टपक क्या है यहाँ पर?
हम सब में है। क्या है? कहते उनके कर्म ने उनको सेठ बना दिया। मानो पात्र में भगवान की उतनी वस्तु ग्रहण कर पाया। भगवान के पास ये विषमता नहीं है कि किसी को कम दे दे, किसी को ज्यादा दे दे। सामान्य कृपा सब पे देता है, लेकिन कहते हैं एक बात मैं करूंगा, इमाम प्रपद्यन्ते माया मेताम, ये जो जैसे मैं विशेष कृपा अपने हृदय में रखता हूं एक किनारे पे, भगवान कह रहे मीरा जैसा पात्र देखता हूं तो वहां कर देता हूं, विभीषण जैसा पात्र पाता हूं तो वहां उस कृपा को अर्पण कर देता हूं। कबीरा, तुलसी, सूर, कतिपय ऐसी आत्माएं धरा पर जो आज सर्वत्र और सर्वतोमुखी कीर्ति लिए हुए हैं, मेरी विशेष कृपा उस पात्र पर चली गई। पात्र की विशेषता है, मेरी विषमता नहीं है। क्यों? ऐसे ऐसे पात्र हैं जो मुझे बाध्य कर देते हैं कि जो विशेष कृपा है, जैसे किसी दुकानदार के पास जाए कोई ग्राहक, उसको देखते ही उसके हवा से कितना बढ़िया से बढ़िया माल जो छिपा के रखा है दुकानदार ने, वो भी उसके सामने कर देता है। पात्र के कारण वो माल निकला। सामान्य में तो सबको जैसा कोई आया वैसे देख लेता है इसकी हवा कैसी है। दुकानदार ग्राहक की हवा जानता है, इसकी हवा कैसी है, वेशभूषा दिखता है उसका, कार देखता है उसका, सजा धजा दिखता है तो कहता हवा बढ़िया है, जितना मर्जी है मुंडन कर लूंगा, इस माल बढ़िया दिखाएगा उसको। जैसे हवा से वस्तु मिलती है ग्राहक को, ऐसे भगवान की विशेष कृपा भी पात्र के कारण मिल जाती है। उसके लिए इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासदेव भजाम्यहम् ममवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यथा, ये यथा जो जिस प्रकार, मानो जैसा पात्र होगा, जैसे दुकानदार कहता है जैसा ग्राहक देखता हूं वैसा ही काम करना पड़ता है हमको। हमारे पास भी जितने महात्मा आते हैं तो जैसा महात्मा देखता हूं वैसे ही मुझे करना पड़ जाता है। क्या करें, बाध्य होकर करना। कई ऐसे महात्मा आ जाते हैं, दिल पे ऐसी छाप डाल देते हैं, पता नहीं फिर इनका ना हो ना हो। उसके जब कपड़े देखता हूं, ना होने पर भी फिर दुकानदारों को सूचना भेजता हूं, ये महात्मा भेज रहा हूं, जो मांगता है इसको दे दो। कोई महात्मा ऐसा पात्र भी नजर आया, अगर एक एक वस्तु महात्मा को दे रहे बाबा की दुकान से, और वैसा नजर आया हमको, उसको दुकान पे भेज के मैंने कहता हूं जितने मर्जी माल ले ले, ये ग्राहक बहुत तकड़ा मिल गया है, जितना पटा सकते उसको पटा लो। कोई तपस्वी भजनानंदी देखता हूं, दिल हिलता और मैं कहता हूं इसको सारा सामान दे दो जो मांगता है, लेकिन वो लेता नहीं है कुछ। भजनानंदी को महाराज डर लगता है। क्यों? बोर्ड पढ़ लेता है, इसका मूल्य है भगवत भजन, पता नहीं इतना भजन हो पाए ना हो पाए, क्यों अपने सिर पे ऋण उठाऊं यहाँ का, क्योंकि भजन से ही तो आता है वो, हमारे भजन से हमको मिलता है। यदि कोई ले और भजन ना करे तो उसको कहां पच जाएगा। ये चीज भजन से भजन मांग रही है हमारे, ऐसे इन मुफ्त का माल नहीं हमारा। भजन करो तब देखो कितना मजा आता है। हमारी प्रसादी का मजा भी उसको मिला है जो भजन करता रहा है। कई आते हैं बाबा आप अपनी प्रसादी दे दो। अरे प्रसादी तो दे दें, लेकिन प्रसाद के योग्य तुम हो क्या? उसके योग्य तुम भजन भी दे पाओगे? दे तो देंगे, लेकिन अधिकारी नहीं दिखते, खोजता रहता हूं, अधिकारी मिले तो काम करूं। इसलिए भगवान ने भी यथा शब्द लगा करके रहस्य दे दिया है। क्या भगवान में ये विषमता है? विशेष कृपा किसी को देगा वो? हाँ, तो विशेष आदमी को देगा। क्या वीआईपी उन्होंने भी रखे हुए इस प्रकार का? वीआईपी कोटा है उनके पास भी, कहते हैं क्यों नहीं है? सामान्य और विशेष में बड़ा अंतर होता है हमारे।
तुम माल बेच रहे हो, सबसे पैसे ले रहे हो, एक पैसा नहीं छोड़े, लेकिन ऐसा लंगोटिया यार आ गया लेने के लिए, फिर विशेष कृपा, ले यार तेरा घर मेरा घर है, जा ले जा। पैसे कितने, छोड़ पैसे, बताओ। ये तो काम चलता ही हमारा। भगवान के पास भी काम ऐसे ही है। विशेष कृपा का अधिकारी कोई विशेष ही देख के करता है, ऐसे थोड़ी कर देगा। जो उसके पीछे मरा हुआ होगा, मानो उसका लंगोटिया यार बना होगा, पुराना चल के आया होगा, बहुनाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान मां वासुदेवाचरणिति ये पुराना है, प्रहलाद पुराना है, ध्रुव पुराना यार दोस्त है, कुछ भी है संबंध है पुराना, मीरा पुराना संबंध है, इसलिए उन पर विशेष कृपा दिख रही है, वो करनी पड़ती है भगवान को। इसके बिना संसार चलेगा ही नहीं महाराज। सबको एक लाठी से कैसे हाँक देंगे महाराज। कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके बाप ने माँ ने खूब यहाँ सेवा करी, लेकिन बच्चों के भाग्य में ऐसा है बेचारे रोटी भी नसीब नहीं। अब हमें उनकी याद आने लगती है, उन्होंने क्या क्या किया है। अब जब तक मेरा जीवन है मैं उनके ऋण को मान करके उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। बेटा फिक्र मत करो, बाप नहीं रहा है तो हम तो बैठे हैं तुम्हारे, जब तक हमें चिंता मत करो तुम। ऐसी क्या बात, बाद में देखा जाएगा तुम्हारा प्रारब्ध क्या देता। भगवान के पास भी दो प्रसंग है, लगता है भगवान भी प्रयास करते हैं, कहीं कहीं करना पड़ता है, वो स्वाभाविक। एक लाठी से भैंस को जितनी लाठी मारी जाएगी, गाय को ऐसी कैसी मार देंगे। गाय तो इशारे से चलती है हमारा, गाय को ज्यादा मारपीट करने की जरूरत, भैंस को करनी पड़ती है मारपीट, घोड़े को करनी पड़ती है, गाय को इतना कौन मारे, उसको थोड़ा इशारा भी दे दो बेचारी चल पड़े। इसलिए सबको एक लाठी से हम कैसे हाँक देंगे। हमारे पास भी दो प्रकार का प्रसंग लगा रहता, रखा रहता महात्माओं के लिए, सामान्य और विशेष। बताओ, दो प्रकार का रखा। सामान्य के लिए ठीक है, विशेष कोई आ जाए तो महाराज हम अपने को भी चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। अरे क्या है, बाजार में भेजेंगे आदमी, जाओ ये लेके आओ, उसको कह देना बाबा पेमेंट करेगा। महात्मा कहता है नहीं नहीं महाराज, हमने कहा नहीं, हवा बोलती है उसकी। भगवान कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसकी हवा बोलती है कि मुझे उसके लिए ऐसा करके दिखाऊं कि लोग हैरान हो जाएं। इस मार्ग पर निष्काम भक्तों को जितनी सफलता मिली, कामना वालों को नहीं मिली। कामना वालों की सीमा है, कुएं का मेंढक बना रहेगा। निष्काम वाले की कोई सीमा नहीं देखी। निष्काम भक्ति में लगा तो भगवान ने वो दिया है, लोग दिखते रह गए, और कामना वालों को वही मिला जो मांग लिया है। और ये जीव मांगता कितना पता है, अपनी छोटी बुद्धि है, छोटे विचार हैं, छोटी सी चीज मांग लेगा और छोड़ दे भगवान पर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बुद्धि, ये जीव अपनी बुद्धि की ससीमता से विचारों में संकीर्ण होकर के उतना मांगता है जितना बस, फिर मांगना पड़ता है, फिर मांगेगा। हर प्रकार से भगवान से मांगना ना पड़े हमको, वो निष्काम भक्ति है। भगवान कह रहे हैं ऐसे निष्काम भक्त के पीछे तो मुझे चाकर बन के उनके पीछे घूमना पड़ता है। जहाँ भक्त मोरे पग धरे तां धरूं मैं हाथ, पाछे लागे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान तो निष्काम भगत के पीछे गुलाम होके चला है, यथार्थ साक्षी है। कामना वालों के तो कुछ भगवान को चिंता ही नहीं रहती। भजन क्या मांग रहा है चलो, लेकिन भजन का फल जितना होना चाहिए वो उसको नहीं पता है। बताओ, बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही। भजन का फल क्या भोग होना चाहिए, भजन का फल तो डायरेक्ट भगवान होना चाहिए, योग होना चाहिए। जिस भजन से भगवान मिलने वाला है उस भजन से कमल मांग रहा है,
उस भजन से जूता मांग रहा है, उस भजन करके छाता मांग रहा है। भगवान कहते देव टालो, इसको छोड़ो, इसको अपना मूल्य का पता नहीं कि भजन का फल भोग है या योग है। भजन का फल तो डायरेक्ट भगवान है, सच पूछो, क्योंकि भाव से संबंध है इसका। भजन का अर्थ भाव से संबंध, भासमान, भासमान परमात्मा। भजन भगवान से मिलाने के लिए होता है। अब वही भजन हमारा छाता मांगने के लिए, जूता मांगने के लिए हो जाए तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं, वाह तूने तो कमाल कर दिया। किसी मिठाई वाली दुकान पे हम पहुंचे और मिठाई प्रधान लेने का विषय और उसको कह दें भाई साहब डब्बा पहले दे दो हमको, वही डब्बा में तो मिठाई देगा, तुम डब्बा क्यों मांग रहे हो उसे? मिठाई मांगो, वो इतना पागल नहीं कि तुमको हाथ में पकड़ाएगा, डब्बा तो वैसे ही दे देगा तुम। इसलिए जो बाहर के जितने उपकरण है ना महाराज, जिम सरिता सागर महू जाई, जिम सरिता सागर महू जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाई, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। वारे वारे संत का दर्शन, संत तुलसी का दर्शन हो रहा है। बताओ, कह रहे जैसे भाषा तुलसी की है, प्रसंगगत कोई कहां से प्रसंग हो, एक बोल तो लिख तो तुलसी रहा है हमारा। मानो संत भगवंती संत के रूप में आकर के काम कर रहा है सारा। कहते जैसे जिमी, जैसे सरिता सागर में हो जाए, नदी सागर में जाती, सागर को क्या जरूरत पड़ती है उसकी, वो तो अपने में आप तक काम हो रखा, निष्काम की ये महिमा है। कुछ नहीं चाहिए तो भगवान उसका चाकर बन रहा है। बताओ, जिमी सरिता सागर में हो जाए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, निष्काम है। ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति, ऐसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मनिष्ठ पुरुष के आसपास घूमती रहती हैं, बिना बुलाए। अपने आप ढेर लगे रहते हैं, बादाम के, काजू के, पिस्ता के, अपने आप ढेर लगे रहते हैं। जो चाहता है उनको फिर उतना ही मिल रहा है जितना मिलता। कोई महात्मा हमारे पास चाहने वाला आता तो मुट्ठी पर बादाम दे, अच्छा भाई, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं तो हमारे ढेर लगे पड़े। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। मेरे जीवन की यात्रा में अंतिम चरण पर विश्वास का मंदिर ही मिल रहा है आपको, उसके बाद हमको कुछ पता नहीं क्या कार्यक्रम हमको सौंपा जाए, कितने दिन और रह गए हमको। 230 दिन पहले मैंने घोषणा करी, ये नहीं कि अभी घोषणा करी, 230 दिन पहले कि 1 जनवरी को मुझे पीछे से ऑर्डर हो गए हैं कि विश्वास के मंदिर की बात खत्म कर दूं, सब अब अपने में हो जाऊं। अब ना जाने क्या ड्यूटी लगा देते हैं हमको, जो ड्यूटी देनी है बस, जो मुझको काम देंगे करेंगे। क्यों? शरीर यात्रा पीछाते ना, शरीर की यात्रा बिना कर्म की किसी की होती ही नहीं है। तो कर्म तो कोई कराएंगे मेरे से, पता नहीं क्या कराते हैं, इन कराते हैं, आउट कराते हैं, उनकी मर्जी है। बिना कर्म के यात्रा पूरी नहीं होने वाली। शरीर कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही पालन पोषण, परिवार मिलते हैं, घर बार मिलते हैं, मोहल्ले मिलते हैं, कर्म है इसका। और कर्म में फिर ये चला जाता है, कर्म ही इसको लगा रहता है पीछे। हजारों गौओं में बछड़ा छोड़ दो, अपनी माँ को पकड़ लेता है। ऐसे हम सबके भीतर, हम जहां जहां पड़े रहते हैं, कर्म ही सबके पीछे पड़ के काम चलाता रहता है। मेरा कर्म ही मुझको शमशानों में भी ले गया, गुफाओं में ले गया, जंगल में ले गया, कहां कहां घुमा बनाया, मुझे पता है कैसी यात्रा रही हमारी। अब उस कर्म ने अब 10वां वर्ष यहीं बिठा के रख दिया। उसी कर्म ने फिर 80 मीटर की सड़क मेरी निर्धारित कर रखी है, इसी में घूमो,
सीमा, हम उसी में आनंद ले लेते हैं। तो कर्म से इंसान जन्म लेता है, उसका सारा कार्य कर्म वही प्रधान होता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा, सारे जीवन की नींव में पड़ा था कर्म। हमारा कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही परिवार मिलता है। कैसा परिवार मिलना है, कर्म ही दे जाता हूं। कैसा कर्म विभीषण जैसे भक्त का है कि रावण परिवार में ले गया, कैसा कर्म प्रहलाद भक्त का रहा है कि महाराज राक्षसों को ले गया रणाकर, कैसा कर्म शबरी परम भक्ता का रहा जिसके द्वारे पर राम हाथ फैलाकर फल खा रहे, उनको भील जाति में ले गया। कैसा कर्म और गीधराज जटायु का रहा हमारा परम भक्त छिपा हुआ, न जाने क्या कर्म करा कि अमीश भोगी बन गया। अंत में पता चला कि बड़ा भारी भक्त रहा राम की गोद में, और राम उसको पिता की गति दे रहे हैं और अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ रहे। तब कर्म ही सबसे सबका पीछे पड़ा रहता हमारा, कितना भी कोशिश कर लो, कर्म ने हमको कहां कहां घुमाया, अब कर्म फिर यहां लाया। मैंने 230 दिन पहले घोषणा दे दी कि अब हमारा मनवा बाबू कह रहा है, पीछे से ऑर्डर हो रहा है 1 जनवरी तक आप हमारे विश्वास के मंदिर की बात सुन लो, अंतिम चरण पर, जीवन के उतरते चरण पर। अब यही उसके बाद क्या ड्यूटी देते हैं हमारी सरकार के ऊपर, हमारे यहाँ की सरकार के द्वारा पहले से आ जाती है, पीछे से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं, बम्बई कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, कलकत्ता। सर्विस है ना महाराज, ड्यूटी है। यहाँ अभी हमको कोई सूचना नहीं आई कि इसके बाद क्या काम कराओगे हमसे, रिटायरमेंट दे दोगे हमको। इससे भी संसार से तो रिटायरमेंट हमने ले ली, 54 वर्ष की उम्र में ले ली हमने अपनी, 94 वर्ष। अब यहां से रिटायरमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल काम खत्म करा रहे हैं महाराज कि कहीं ऐसे ही पड़े रहे बस, या कोई काम भी दे रहे हैं हमको। अब ये तो सरकार के ऊपर पड़ा। देखते ही देखते 230 दिन से घट घट कर कितने दिन, 40 दिन रहे। तो भी ड्यूटी पूरी देंगे हम, अंतिम दिन तक भी हमको हंसते मुस्कुराता देखो, नाचता देखो, अंतिम क्षण तक भी तुम्हें अपना कर्म संतुष्टि दे दे तो हंसते हंसते तुम्हारा शरीर जाएगा। और कर्म ने संतुष्टि नहीं दी तो कितना भी संपन्न व्यक्ति है चेहरे पे कालापन देते रहेगा, उसकी कालिमा उसको कहेगी तुमने ठीक नहीं किया काम। एक कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो जमीन साफ करके बैठता है, तू जहां आया थोड़े दिन के लिए आया, तूने उस जगह को खराब करके रखा। शराब पी तो पीछे से शराबी तैयार कर दिए बच्चे, तू तो जा रहा है, बच्चा कहेगा मेरा पापा शराब पिया करता था, वो पिएगा। तू मांस खा के जा रहा है तो फिर तेरा बच्चा कहेगा मेरे पिताजी खाते थे, मैं भी खाऊं, कुछ होगा इसमें। कोई अच्छा प्रसंग लगा के जाया, एक कुत्ता भी तेरे से अच्छा रहा कि इस समय। इसलिए नानक जी की वाणी में हमको ऐसा प्रसंग मिला, जो स्वामी के ग्रह को, जो स्वामी के ग्रह को, श्वान तजत नहीं नीत, श्वान तजत नहीं नीत, कौ नानक इहि विधि भजो, कौ नानक इहि विधि भजो, इक मन होई इक चीत। इक मन होई इक चीत। अरे तुमने भक्ति सीखनी है तो कुत्ते से सीख ले, कुत्ते से भक्ति। हाँ, कहते जैसे मालिक के घर को पालतू कुत्ता छोड़ता नहीं है, हम भी तो सब उस मालिक के पालतू हैं, कुत्ते हैं, पालतू है ना। कौन हमको पाल रहा है, किसने गर्भ में रखा, किसने दांत दिए, तो कह रहे कुत्ते से सीख ले। कुत्ता कैसी सीख दे रहा है, जिस मालिक ने पाला पोसा है, अगर मार भी दे उसको भगता हुआ जाएगा, मालिक बंद कर देगा दीवार का, निकाल मार के। लेकिन थोड़ी देर बाद दोपहर को देखो वही कुत्ता वहां पूछे लाके मालिक के द्वारे पे बैठा है। वो जानता है कि इसने अगर पालन पोषण किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक खाते समय मेरी याद जरूर करेगा। क्यों? खाना खाने से पहले पालतू कुत्ते के लिए मालिक को याद रहती है। जा टोनी को भी दिया पहले,
पहले टोनी को दिया, नहीं दिया उसको, बच्चों से कहता है उसको अपने मालिक का पता है। हमारा भी है तो क्या है, खाते समय मेरी याद जरूर आएगी इसको, टोनी बाहर बैठा होगा, देख है नहीं उसको। ऐसे जो ये कह के पुकार रहा है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाचष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, मेरा ही सनातन अंश ये जीव बन गया है। अब बताओ, जिसने मेरापन मुझ पे लगा रखा है, क्या मेरी वो याद नहीं कर रहा होगा? सीखो भक्ति कुत्ते से, किसी भी दशा में विश्वास के मंदिर को, भगवान को मत छोड़ो, वो फिर भी तुम्हारी पूछ कर लेगा। यहाँ और किसकी कौन पूछने वाला हमारा, वो फिर पूछ करेगा। क्या जिसने जन्म दिया, अंत में मृत्यु के समय में वही तुम्हारी लीला करेगा, ठीक करेगा। घर वाले तंग आ जाते हैं, हमारे पुकारते हैं भगवान संभालो। इसका मतलब है कि भगवान की चीज है तब उसको कह रहे हैं भगवान संभालो। अब जिसकी वस्तु है उसको कह रहे हैं संभालो, अब हमारे से नहीं संभल रहा। कई देखे हमने ऐसे। तो जिसने पहले भी हमको संभाला है, और निश्चय कर लो कैसी भी दशा हो जाए, अंत में वो संभाले तो संभाले, नहीं तो और यहाँ कौन हमको संभालेगा। उसी का नाम विश्वास का मंदिर रख करके और मैं उसके पूजन में लगाऊं। अपने जीवन के इस अंतिम चरण पर, वृद्धावस्था हो गई इसलिए अंतिम चरण, हमारे यहाँ वृद्धावस्था को अंतिम चरण जीवन की यात्रा का मानते हैं। जब वृद्धावस्था आई तो अंतिम चरण है जीवन का। उस अंतिम चरण में क्या मानो कि अब हम वृद्धावस्था ही तो मानो मृत्यु शैया पे पड़ गए, अब प्राण चल रहे हैं, बाकी सारा प्रसंग छुट्टी हो गया, अधिकार कहाँ चले गए, क्या पोस्ट हमारी कहाँ चली गई, सारे प्रसंग। इस वृद्धावस्था में अपनी मृत्यु शैया को जब तक स्वीकार नहीं करा जाता तब तक भी परमार्थ पथ हमारा प्रशस्त और प्रगत नहीं हो सकता। तो उतरती दशा में, अर्थात चढ़ान कैसे हुई, मेरी चित्रावली देखो, आप अपनी भी देख लो महाराज। जब चढ़ान होती है तो कैसी होती है, कुछ 50 वर्ष के बाद ये जो युग जा रहा है, इसमें 50 वर्ष के बाद जैसे ये चढ़ती है आयु, जैसे खिलती है वैसे ही मुरझाना शुरू कर देता है। जैसे फूल स्थिति पा लेता है, मुरझाता नहीं, स्थिति पा लिया, ना भी तोड़ो तो उसके बाद उसका पीरियड है, मुरझाने लगता है। टहनी पर पड़ा टाली पर पड़े मुरझाने लगता। फिर भी नहीं तोड़ो तो पतलियां झड़ने लगती हैं। फिर भी परवाह न करो तो जड़कर पता ही नहीं मट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मट्टी से ही आया है। वार संसार, कुछ करो ना करो, जिस शरीर पर हम नाज नखरे में लगे रहेंगे उस शरीर की कितना भी संभाल लेंगे, इलम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतन्नवशम परिणाम पेशरम किम औषधि क्लिशसी मूल दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीप। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते भक्तों का यही संबोधन बीच बीच में करते थे, भागवत के श्लोक को बोल करके। ये शरीर सैकड़ों जोड़ों से बना हुआ भी बड़ा कमजोर है, जर्जरम। क्यों? पता नवशम, जर्जर इसलिए है कि पता नवशम भावी है, इसका मृत्यु इसके अवश्यम भावी है, इसलिए कमजोर है। कितना भी जोर बना दो, इसका माखन खा लो, बादाम घूंट के पी लो, कुछ कर लो, लेकिन परिणाम क्या है कि मृत्यु के कारण ये बहुत कमजोर है। एक क्षण तो लगता नहीं, इसकी कमजोरी का पता लग जाता है। चलते चलते कहां पड़ गया पता ही नहीं, खाते खाते पता नहीं क्या हो गया पता ही नहीं, इतना कमजोर है। कोशिश करता रहा ताकत बना लूं, लेकिन पीछे से है कमजोर इतना है। जब तक मृत्यु इसका पीछा नहीं छोड़ती तब तक कमजोर है महाराज, सशक्त नहीं हुआ तब तक अशक्त है, जब तक मृत्यु ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार मैंने शीर्षक बनाकर कुछ दिन बोला, यदि मुझे कोई विश्वास दिला दे कि मृत्यु ने तेरा पीछा छोड़ दिया है तो मैं भी आशाओं के द्वारा जीवन को जी लूं तुम्हारी तरह। इसलिए किसी ने विश्वास नहीं दिलाया, इसलिए मैं निराशा लेके बैठ गया हूं, संसार से निराशा लेके। जो विश्वास ही कोई नहीं दिला रहा हमको कि मृत्यु ने तेरा पीछा छोड़ दिया।
जिसको पूछता हूं तू विश्वास दिला दे, मौत नहीं आएगी, कहेगा मैं अपना नहीं विश्वास दिला सकता हूं, मेरा पता नहीं, तुझे कैसे कह दूं। कई महात्माओं से कहा, हमने कहा हम अभी चलने को तैयार हैं, क्षेत्र सन्यास खोलते हैं, तुम विश्वास दिला दो, मृत्यु नहीं आएगी। कहते हैं हमारा अपना पता नहीं, तुमको कैसे विश्वास दिला दे। हमने कहा फिर चुप हो जाओ, सुख से श्वास जाने दो हमारे, काहे को हमको छेड़ रहे हो। कोई पूछे न हमसे ये कहाँ आराम होता है, कोई पूछे न हमसे ये कहाँ आराम होता है। प्रभु के प्रेमियों का क्या यही अंजाम होता है। प्रभु के प्रेमियों का क्या यही अंजाम होता है। जो तेरे दर पे आता है वही नाकाम होता है। जो तेरे दर पे आता है वही नाकाम होता है। कल मध्याह्न में हम कह रहे थे कि भैया अब तो भगवान को भी मैं नहीं बुला रहा हूं कि आ जाओ, और जो बुलाता है सोचता हूं क्यों बुला रहा, इसको तो कुछ चाहिए बुला रहा। अब मैं बुलाऊं और वो चला भी आवे और मुझसे पूछे क्यों बुलाया साहब तुम, हम कहेंगे कुछ नहीं, ऐसे मूड खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि हमको लगता है नहीं क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए अब हमको। कोई मुझे आवाज लगाए और मैं कहूं बोलो किस लिए बुलाया, ऐसे ही तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आएगा गुस्सा। दुकान पे पापा लगाओ काम में और बच्चा चला जाए पापा पापा, कह क्यों, ऐसे ही मार खाएगा उसके। मैं सोचता इतनी बिजी लाइफ ठाकुर की, मैं उसको बुलाऊं और पूछे क्या चाहिए क्या लेना, मैं कहा कुछ नहीं, ऐसे ही मारे। मैं अभी इसलिए अब उसको नहीं कहता हूं कि आ जाओ, क्योंकि सोचता रहता हूं आ भी गया क्या करूं। उस समय पूछेगा क्या चाहिए तो क्या चाहिए मुझे, चाहिए राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। हम यहाँ यूं भी वाह है वहां वो भी वाह है, हमको क्या चाहिए। इसलिए मैं दोपहर कह रहा था अब तो ये भी कहना छोड़ दिया मैंने कि कन्हैया आ जा, वो आ भी जाए पूछे क्यों बुलाया, क्यों ऐसे ही खार खाएगा नहीं हमसे, फायदा क्या उसका मूड खराब करे, लगा रहे अपने काम में, तुम अपने घर अच्छे हम अपने घर अच्छे। दोपहर के प्रसंग में किसी प्रसंगवश हमने ये कह दिया, दोपहर को भी आधा घंटा मेरी ड्यूटी लगी हुई है 1 से 1:30 तक। उस समय हाँ ऊपर उस समय क्या बोल रहा हूं पता, शीर्षक अलग है, इस समय विश्वास का मंदिर है, उस समय शीर्षक बना रखा आजकल कई महीने हो गए कुल मिला के। मैं यूं बोलता हूं कुल मिला के, और सब बोलते हैं कुल मिला के, क्योंकि राम नाम सत्य है। इसमें बोल रहा हूं, बताओ जीवन की यात्रा में विश्राम लेना हो तो इसी में मिलता है हमारा। गिला शिकवा करते रहेंगे, मिलना ही क्या है, जो होगा हो गया, खत्म करो। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संग हम पाई, जब ते साधु संग हम पाई, जब ते साधु संग मैं पाई, जब ते साधु संग मैं पाई। मीरा ने इसी का चित्रण कर दिया था। छाड़ दीनी कुल की कान, छाड़ दीनी कुल की कान, कहा करी है कोई, कहा करी है कोई, संतन ढेंग बैठ बैठ, संतन ढेंग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई। अपनी दशा बता रही है, देखो मेरा ये दशा है, संतों के संग का फल मिला है कि संसार का प्रसंग छूट रहा है। कोई क्या कहेगा कह नहीं रू, कितनी देर कहेगा, कब तक कहेगा, बचाना किसी ने हमको है नहीं, एक दिन हम चले जाएंगे वो भी चले जाएंगे, तो काय को किसी को देखकर हम काम करेंगे। हमें तो जो अच्छा लग रहा है ठीक
गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् हे नाथ।